नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में मुख्य रूप से जो सममात्रिक छंद हैं उनका एक सामान्य जानकारी लेकर के इस वीडियो उपस्थित हूँ। जैसे आप जानते हैं कि सममात्रिक छंद हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो मैंने एक जो ही बहुत ही संक्षिप्त में सममात्रिक छंद के जो मुख्य रूप से हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। आइए देखते हैं। मुख्य सममात्रिक छंद का सामान्य विवरण। मुख्य सममात्रिक छंद, ये मैंने लिस्ट बनाई है कौन से छंद में कितनी मात्रा होती है। और ये देख लीजिए जितने भी मैंने यहाँ पे छंद लिखे हैं सभी छंदों में चार चढ़ होते हैं, लेकिन मात्राएं अलग अलग होती हैं। समझ लीजिए आप, जैसे अहीर छंद है, इसमें 11 मात्रा होती है और 4 चढ़ होते हैं, हालांकि इसे बहुत कम पूछा जाता है। फिर तोमर छंद, इसमें 12 मात्रा होती है, इसमें भी 4 चढ़ होते हैं। तोमर छंद का प्रयोग जो है चंद्रवर दाई ने अपने जो उनकी रचना है पृथ्वीराज रासो उसमें तोमर छंद का प्रयोग किया है। इसके बाद है चौपाई छंद, ये 15 मात्रा इसमें होती है, इसमें 4 चढ़ होते हैं। चौपाई छंद का प्रयोग भी आदिकाल में हुआ है। ये दोनों छंद का प्रयोग जो है तोमर छंद का प्रयोग चंद्रवर दाई ने अपनी रचना पृथ्वीराज रासो में किया है और चौपाई छंद का प्रयोग भी आदिकाल में रचनाकारों ने किया है। लेकिन अहीर छंद का प्रयोग कब और किसने किया पहली बार में, अभी भी विवाद में है। उसके बाद है चौपाई या अरिल, ये दोनों जो छंद हैं इन दोनों छंदों में 16 मात्रा होती है और 4 चढ़ होते हैं। चौपाई जैसे आप जानते हैं फेमस ही है। चौपाई में श्री रामचरितमानस लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास का, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। फिर है लावनी, लावनी में है 22 मात्रा होती है, इसमें भी 4 चढ़ होते हैं। लावनी छंद का प्रयोग जो है आधुनिक काल में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपनी कविताओं में किया है। इसके बाद है रोला, दिक्पाल और रूपमाला, ये तीनों छंद में 24 मात्रा होती, 4 चढ़ होते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने जो भी सममात्रिक छंद दिया है सभी में 4 चढ़ होते हैं, लेकिन मात्राएं अलग अलग होती हैं, जो मैंने एक सूची बनाई है। तो रोला छंद, रोला, दिक्पाल और रूपमाला, ये तीनों जो छंद हैं तीनों छंदों में 24 मात्रा होती, 4 चढ़ होते हैं। रोला छंद भी जो है आधुनिक कवियों ने इसका प्रयोग किया है। विशेष करके आपका जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं उन्होंने अपने ग्रंथों में गंगा अवतरण में, हिंडोला में रोला छंद का प्रयोग किया। रोला छंद का प्रयोग जो है भक्ति काल में नंददास ने भी किया है। तो रोला, दिक्पाल और रूपमाला, इन तीनों छंदों में 24 मात्रा होती है और 4 चढ़ होते हैं। फिर है गीतिका, गीतिका है, गीतिका में 26 मात्रा होती है और 4 चढ़ होते हैं। गीतिका छंद का प्रयोग भी आधुनिक काल के कवियों ने किया है, चाहे मैथिली शरदगुप्त हों, चाहे सोहन लाल द्विवेदी हों, और कवियों ने गीतिका छंद का प्रयोग अपने रचनाओं में किया है। फिर आते हैं हर गीतिका, हर गीतिका छंद का भी प्रयोग आधुनिक कवियों ने किया है, जिसमें मुख्य रूप से जो नाम आता है वो मैथिली शरदगुप्त का आता है। इसमें 28 मात्रा होती है और 4 चढ़ होते हैं। फिर आता है तांडक, तांडक जो होता है छंद है, इसका प्रयोग जो है जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में किया है। इसमें 30 मात्रा होती है और 4 चढ़ होते हैं। इसके बाद है वीर और आल्हा, इस छंद का प्रयोग आप जानते ही हैं। आदिकाल में एक कवि जगनिक थे जिन्होंने आल्हा और उदल के बारे में वीर कथात्मक या वीरात्मक किसे कह सकते हैं, वीरस से उत्प्लुत कविता उन्होंने लिखी थी, जिसका नाम था जो है परमाल रासो, जिसमें उन्होंने आल्हा और उदल एक सेनापति थे, दोनों के शौर्य का वर्णन किया है वीरस में। तो उस छंद का प्रयोग वहाँ पे उन्होंने किया है जो सममात्रिक छंद कहलाता है। उसमें भी 4 चढ़ होते हैं और उस छंद में 31 मात्रा होती है। जैसे आपने सुना है कि 12 बरसले कुकुर जी, 13 बरसले जिया सियार, बरस 18 छत्री जी, आगे जीवन को धिक्कार, ये इन्हीं की चर्चित लाइन है। तो जो है वीर और आल्हा छंद में लिखी गई है, जिसमें 31 मात्रा होती है।
तो ये मैंने जो है मुख्य रूप से जो सममात्रिक छंद बताया है, जो परीक्षा में पूछ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है, या पूछ लेंगे लावनी छंद में कितनी मात्रा होती है, यह किस प्रकार का छंद है, सममात्रिक छंद है कि अर्ध सममात्रिक छंद है कि विषम मात्रिक छंद है, तो सब पूछ लेते हैं। तो मैंने इस वीडियो में केवल मुख्य सममात्रिक छंद लिया है। ये सभी छंद जो हैं सममात्रिक छंद हैं, और जो अर्ध सममात्रिक छंद हैं और जो विषम मात्रिक छंद हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर तीनों में जोड़ लेता है इसमें तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। इसीलिए छोटा वीडियो रहेगा, आपको पढ़ने में और हमें समझाने में सरलता रहेगी। इसलिए मैंने इस वीडियो में केवल मुख्य रूप से जो सममात्रिक छंद हैं उनका मैंने विवरण लिया हुआ है कि उसमें कितनी मात्रा होती है, कितने चढ़ होते हैं। जैसे कि आपने देखा, जितने भी मैंने यहाँ पर नाम गिनवाए हैं, अहीर छंद, तोमर छंद, चौपाई छंद, चौपाई और अरिल छंद, लावनी, रोला, दिक्पाल, रूपमाला, गीतिका, हरगीतिका, तांडक और वीर और अल्लाह, ये जो हैं जो छंद हैं, इनमें से जो मैंने टिक लगाया है, इसे चौपाई छंद ये फेमस है। लावनी छंद, इसका प्रयोग भारत चंद ने किया अपनी कविताओं में। रोला छंद है, गीतिका है, हर गीतिका है। इन छंदों का प्रयोग जो है हमारे कवियों ने किया है, और आज भी जो है इन छंदों का प्रयोग हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। जय हिंद।